देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जिला कलेक्ट्रेट में हथनियावल निवासी एक दंपति ने अपने बच्चे को ढूंढने की SP के सामने लगाई गुहार। सोहन सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस साल दीपावली पर पटाखे जलेंगे भी और कई घरों में खुशियां भी लाएंगे। पिछले साल राज्य सरकार ने पटाखे छोड़ने और बेचने पर कई प्रतिबंध लगाए थे। डोडा चूरा तस्करी का आतंक। उदयपुर जिले में पुलिस को अलर्ट। ताकगढ़ से डोडा चूरा तस्करी नाकाबंदी तोड़कर उदयपुर सीमा से भागे। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में हथनियावल निवासी एक दंपति ने अपने बच्चे को ढूंढने की SP के सामने गुहार लगाई। दरअसल दंपति का बेटा देवेंद्र सिंह हथनियावल के एक स्कूल में पढ़ाई करने जाता था। एक दिन उसके साथ पढ़ने वाले कुलदीप ने उससे अपने मामा सोहन सिंह के घर जाकर पढ़ाई करने के लिए कहा तो सोहन उसके साथ बरवाड़ा गांव में आ गया और पिता मोहन सिंह को फोन करके बताया कि वो सोहन सिंह के यहाँ ही पढ़ाई करेगा और यहीं रहेगा। चूंकि मोहन सिंह की पहचान थी सोहन से तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी कर सोहन सिंह के घर अपने बेटे को रहने की मंजूरी दे दी। देवेंद्र की पिता मोहन सिंह ने कहा कि सोहन सिंह ने उन्हें विश्वास में लिया कि वे उनके बेटे को पढ़ाएंगे और काम सिखाएंगे। 6 महीने तक तो उनके बेटे से रोज बात होती थी, लेकिन एक दिन सोहन सिंह ने फोन कर कहा कि उनका बेटा कहीं चला गया है, जिस पर मोहन सिंह और उनकी पत्नी सोहन के घर आए और एक FIR दर्ज करवा करने की बात कही। मोहन सिंह ने कहा कि सोहन ने FIR दर्ज करवाने के लिए मना कर दिया और 1 महीने तक उन्हें आश्वासन देता रहा कि उनका बेटा वह ढूंढ कर ले आएंगे। 1 महीने हो जाने पर मोहन सिंह और उनकी पत्नी में हिरणमंगरी थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन 4 महीने हो गए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और वापस लाने की गुहार लगी और सोहन सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कही। मेरा बच्चा 12 महीने से सोहन सिंह लेके गए। हम वापस फ़ोन करते रहे, बच्चे कैसे हो कि ठीक हो मम्मी, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि पढ़ता हूँ। ऐसे ही उसको समझाया पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो ऐसे ही बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। और 3.5 महीने से बच्चा गायब है। तो हिरणमंगरी हमने वो दर्ज करवाया मामला। तो उसने बोला मैं ला देंगे, तुम थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे को पास पैसा नहीं है, तो भी मैं उधार किसी पास से लेके गई और उनको बाहर पैसे लिया। किसको दिया? कितने पैसे लिया? बाबूलाल जी सर ने। कौन से थाने में? हिरणमंगरी। कितने रुपए लिए आपसे? 20,000 रुपये। अच्छा, वो कोई क्या है? उसके बाद जब आप गए तो क्या कहा पुलिस वाले ने? उसने बोला मैं सब कुछ कर दूंगा, जहाँ गया हो जहाँ मैं ढूंढ के लाऊंगा, तुम शांति करके बैठ जाओ। ऐसे मेरे को ठंडी मिट्टी करके 3.5 महीना हो गया। आज क्या मांग लेके आए आप यहाँ पर? हाँ, आज क्या मांग? आज आप किससे मिले? आप कल साहब को मिले। क्या बोला साहब ने? साहब ने बोला मामला दर्ज हो जाएगा। और मेरा बच्चा देवेंद्र सिंह है और स्कूल पिछले साल 2021 में 5/10/2021 को बच्चे दोनों पढ़ने जा रहे थे और फिर वापस आते समय वो रास्ते में मिला तो इसको घुमा फिरा के लेके गया उदयपुर और बोल रहे मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कौन ले गया? सोहन सिंह जी। क्या लगता है सोहन सिंह? मतलब हमारे पड़ोस में उसकी बहन पढ़ाई हुई है और फिर उसका बच्चा, इसकी बहन का बच्चा भी साथ में था और वो बहन का बच्चा और हमारा बच्चा थोड़े परिचय थी, पास में ही रहता है, इसलिए तो फिर बोल रहा भाई ये भी उदयपुर पढ़ रहा है और तेरे को भी उदयपुर पढ़ाऊँगा, पार्ट टाइम में जो भी होता मेरे घर काम करना। तो ऐसे करके बच्चा चला गया। फिर हमने फ़ोन किया भाई बच्चा क्या हुआ इतनी देर आया? ने बोले मैं दिलीप के साथ चला गया हूँ, वहीं में उनके मामा उसको भी पढ़ा रहे, मेरे को भी पढ़ाएंगे, पार्ट टाइम में जो भी होगा वो काम कराऊँगा। तो फिर उनको मेरे को भाई उनसे बात करा
बोला बात कराई, बोला नहीं नहीं मैं इसको भी पढ़ाऊँगा, देखो ये दिलीप ऐसा होशियार है ना, आप चिंता मत करो, मैं होगा उतना काम कराऊँगा, घर लायक रखूँगा, ऐसे करके ले गया। तो 7-8 महीना ऐसे रखा उनके पास, और कभी कभार बात होती, बोला पढ़ रहा है बच्चा आपका होशियार है, न्यू है। अभी 6 महीने की 4 तारीख से बच्चा गायब कर दिया, और 6 महीने के 4 तारीख को हमारे फ़ोन आया, बोला बच्चा यार गायब हो गया, ये हो गया, मालूम नहीं किधर चला गया। सुबह 10 बजे से मालूम नहीं किधर गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आप इधर आओ। तो मैं वहाँ से बस में, मेरे पास कोई साधन नहीं है, बस में बैठ के 3 बजे की बस में बैठ के 4 बजे 4:30 बजे इधर आया। इधर आके मैंने बोला भाई किधर क्या हुआ, तो भाई कहाँ पढ़ता था, क्या करता था। तो फिर उसने सही जवाब नहीं दिया, बोले नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, ऐसा है, यहाँ दुकान पे बैठ रहा था, ऐसा था। फिर ऐसे घुमा फिरा के फिर बोला मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ ना। मैं बोला रिपोर्ट लिखवा दें, बोले उसको उम्र काम में अभी रिपोर्ट नहीं लिखवावे ना, 1-2 दिन में जा भी गया होगा तो आ जाएगा। ऐसे करके महीना भर तो इसने निकाल दिया। फिर हमारे को इतनी तकलीफ से मैंने बोला भाई नहीं अभी तो रिपोर्ट, मामला दर्ज करवा देगा। 4 बार पैसे लिए, बोले नहीं कहाँ जाएगा, 3 दिन में निकाल के ला जाएंगे। जहाँ भी लिए बाबूलाल जी हेड साहब ने, अच्छा। जब भी आया हम आते, बोला आज लोकेशन रिपोर्ट निकालनी है तो जल्दी से निकालनी हो तो आप पैसा खर्च करो, नहीं तो हमारा काम तो आपका होगा पर सरकारी के तरीके से होगा धीरे धीरे। तो मैं बोला भाई हमारा जीव तक तकलीफ आ रहा है, इनकी मम्मी दिमाग ख़राब हो रही है, बोले मैं मर जाऊँ, ऐसा कर दूँ। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर हमारी सरकार सपोर्ट करे और जल्दी से हमारा बच्चा मिल जाए, और इसको सोहन सिंह जी को कैसे भी करके गिरफ्तार करके हमारे बच्चा का जल्दी पता निकालें। ठीक है। देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली के त्यौहार में अब कुछ ही दिन बच गए हैं, और दीपावली का त्यौहार पटाखों के बिना अधूरा माना जाता है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से सभी त्योहारों पर रोक थी और लोग घरों में रहकर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कर रहे थे, लेकिन इस बार दीपावली पर कोरोना का साया नहीं होने से खुशी है। जहां एक तरफ मजदूरों को काम मिल रहा है तो वहीं पटाखा व्यवसाय से लेकर आम जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है, और इस साल पटाखों के व्यवसाय में मुनाफे की अच्छी उम्मीद जगी है। इस साल दीपावली पर पटाखे जलेंगे भी और कई घरों में खुशियां भी लाएंगे। पिछले साल राज्य सरकार ने पटाखे छोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इस बार प्रतिबंध न होने के चलते पटाखों की बिक्री का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में राज्य के साथ उदयपुर के तमाम पटाखे व्यवसायियों के चेहरे में मुस्कान भरे नजर आ रहे हैं। सूरजपोल स्थित शर्मा फायर वर्कर्स के मालिक ने बताया कि हम 2 साल से मार्केट की मंदी झेल रहे थे, लेकिन इस बार हमें सबसे बड़े पर्व में खासी उम्मीद है और लोगों में भी दीपावली को लेकर उत्साह है, जिसमें धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार कई नई वैरायटी के पटाखे मार्केट में आए हैं, और खास बात यह है कि मार्केट में इस बार ग्रीन पटाखों की डिमांड की वजह से ग्रीन पटाखे ही बिक रहे हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उदयपुर जिले में पुलिस को अलर्ट मिला था कि प्रतापगढ़ से छोटा चूरा तस्करी की एक गाड़ी बिना नंबर की है, जो नाकाबंदी तोड़कर उदयपुर सीमा में घुस गई है। ऐसे में जिले की संवेदनशील पुलिस हाथ मलते रह गई और गाड़ी उदयपुर शहर से होकर निकल गई। मामला सोमवार रात का है, जहां प्रतापगढ़ जिला पुलिस से मिली सूचना के बाद जिले में बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ने के लिए नाकाबंदी के आदेश हुए, लेकिन स्कॉर्पियो पुलिस नहीं रोक पाई। सफेद स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए सोमवार रात्रि को जिले भर में नाकाबंदी की गई, लेकिन सूचना के बाद सलूमपुर पुलिस ने बनोड़ा तिराहे पर नाकाबंदी शुरू की, लेकिन बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो जिसका आगे फूटे कांच की स्कॉर्पियो बांसवाड़ा उदयपुर मेगा हाईवे के जल्लारा थाना क्षेत्र की नाकाबंदी तोड़ सलूमपुर गणेश घाटी की ओर पहुंची। सलूमपुर पुलिस बनोड़ा तिराहे से गणेश घाटी पहुंची। उससे पहले तस्कर स्कॉर्पियो लेकर पुलिस की गाड़ी को देखकर हॉर्न मारते हुए बाईपास अदकालिया चौराहे पहुंची, जहां से खेराड़ टोल नाका पार किया और जयसमंद पुलिस चौकी के सामने पलोदड़ा चौकी केवड़ा चौकी के सामने होते हुए उदयपुर टोल नाके पर पहुंच गए। उदयपुर टोल नाके पर भी सबीना पुलिस नहीं पकड़ पाई तथा हाईवे होते हुए गंतव्य स्थान की ओर भाग निकले। यदि सलूमपुर पुलिस करती सजगता तो पकड़ में आ जाते तस्कर। सलूमपुर में उपाध्यक्ष कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय व सलूमपुर पुलिस का भारी भरकम जाब्ता भी मौजूद था, लेकिन पुलिस ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसकी वजह से तस्कर उदयपुर होकर निकल गए। सूत्र बताते हैं कि सलूमपुर पुलिस की नाकाबंदी में पुलिस का हॉर्न तक बजाए, लेकिन पुलिस चेतती नहीं। उदयपुर में लंबित
मांगों को लेकर रोडवेज में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। पिछले 2 महीने से वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होने से कर्मचारी खासे नाराज है। यही नहीं, दीपावली के मौके पर बोनस की भी मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि कार्य बहिष्कार करते हुए बताया कि सेनावृत्ति कर्मचारियों को पिछले 8 माह से सेनावृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं हो पाया है। 21 सूत्रीय मांग पत्र भी राज्य सरकार देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा लगातार अलग अलग चरणों में संघर्ष किया जा रहा है। चौथे चरण में रोडवेज के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 24 नवंबर को 24 घंटे के लिए रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन बुधवार को उदयपुर आएंगे। वे मुंबई की फ्लाइट से दोपहर करीब 1:30 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे सीधे खांचीपीर स्थित दरगाह जाएंगे। इसके बाद वे बोरवाड़ी पहुंचेंगे, जहां लुकमान साहब की दरगाह में जियारत के बाद बस्ती राम जी पाड़ी स्थित एक मकान पर कुछ देर रुकने के बाद वे भीलवाड़ा के लिए रवाना होंगे। एक दिन भीलवाड़ा रुकने के बाद वे 21 अक्टूबर को डॉक्टर सैयदना आमेडा कांकरोली और 22 अक्टूबर को नाथद्वारा में रुकेंगे। नाथद्वारा प्रवास के बाद डॉक्टर सैयदना 23 अक्टूबर को फतेहनगर, कपासन, चित्तौड़गढ़ जाएंगे। 25 अक्टूबर को वे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भासोड़ा, कानौड़ में रुकेंगे। इसके बाद वे 26 अक्टूबर को भिंडर पहुंचेंगे। 3 दिन तक भिंडर में रहने के बाद 29 अक्टूबर को वे सूरत के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर सैयदना के मेवाड़ दौरे को लेकर बोहरा समाज में खासा उत्साह है। समाज की ओर से हर जगह उनके सम्मान में विशेष सजावट और धार्मिक कार्यक्रम तय किए गए हैं। शिक्षक भर्ती 2022-2023 में कि लेवल तृतीय के पदों पर बढ़ोतरी को लेकर आज जिला कलेक्टर पर आदिवासियों मंच समिति उदयपुर की ओर से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि आगामी रीट की घोषणा की है, जिसमें लेवल
2 के पद पर काम किए गए और रीट भर्ती 2021 रद्द होने के कारण लेवल 2 के पर प्रतियोगी बेरोजगार पहले से ही आहत है और साथ ही नवीन भर्ती में भी पद कम करने की सूचना पाकर हताश और आक्रोशित है। राज्य सरकार की शिक्षा क्षेत्र में दूरदर्शी सोच के चलते प्रत्येक ग्राम पंचायत और उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, परंतु उनमें शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, जिससे हमारे नौनिहालों का भविष्य कमजोर है और नींव पर खड़ा हो रहा है। टीएसपी क्षेत्र में पिछले 2008 में डीपीसी नहीं हुई है, जिसमें गणित विज्ञान के शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, जिसमें से वे पिछले कई समय से अंबेडकर शिक्षक संघ ज्ञापन देते आ रहे हैं और वह सचिव राज्य सरकार द्वारा डीपीसी बैठक के लिए संभागीय आयुक्त को आदेश कर चुके हैं, परंतु उस पर भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। वह आज आदिवासी मंच समिति ने एडीएमसीटी को ज्ञापन सौंप कर शिक्षक भर्ती 2023 में द्वितीय लेवल के पदों पर बढ़ोतरी करने को लेकर ज्ञापन दिया और मांग करी है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती में बढ़ोतरी कार्रवाई की जाए। आज हम सभी लोग सामाजिक संगठन के बैनर तले और बेरोजगार भी हैं। हम लेवल 2 नई शिक्षक भर्ती 2023 में पद भी लेवल 2 के कम कर दिए सरकार ने। गहलोत सरकार के ट्वीट से पता चला कि इसमें 5 से 6 हज़ार पद कम किए हैं, जबकि पहले 2021 में भर्ती रद्द हुई थी। उस समय से बच्चे लेवल 2 के 2018 से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी भर्ती नहीं हो पाई है और साथ ही 2021 में भर्ती रद्द हो गई, तो बच्चे पहले से उससे आहत थे बेरोजगार। और उसके बाद में ये नया ट्वीट आया, इसमें जो सरकार ने पहले घोषणा की थी विधानसभा में, सदन में, बजट सत्र के दौरान आदि, तो उसमें भी पद कम कर दिए, तो काफ़ी पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को आघात सा है और बच्चों में आक्रोशित भी है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस लेवल 2 के पदों को बढ़ा के वापस यथावत रखे या फिर उससे ज़्यादा करे, क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं पे भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है और हर एक क्षेत्र में तालाबंदी जैसी स्थितियां भी हो रही है, लेकिन भर्ती में फिर भी पद हमेशा कम ही मिल रहे हैं। राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच के चलते प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलें खुली है, लेकिन उसमें 2 से 3 अध्यापक मुश्किल से मिल पा रहे हैं। ना तो विषय अध्यापक है, ना लेवल 2, या उनमें लेवल 1 के अध्यापकों को 12वीं तक रगड़ा जा रहा है या घसीटा जा रहा है। तो भर्ती हो और साथ ही 2018 से टीएसपी क्षेत्र में डीपीसी नहीं हुई है। डीपीसी होती तो गणित विज्ञान और इस तरह के जो साइंस मैथ्स के जो टीचर हैं वो भी व्यवस्थित हो जाते। इसके लिए मुख्य शासन सचिव कई बार लिख चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक कोई इस पर पहल नहीं की है। तो हम चाहेंगे कि टीएसपी में डीपीसी भी उचित समय पर हो और पद नए सृजित हो, जिससे लेवल 2 के पदों को बढ़ोतरी मिले। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी के निकट अवैध रूप से शराब के कार्टन परिवहन कर ले जा रहे एक बंद बॉडी मिनी ट्रक को पुलिस ने जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल देवल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर नाकाबंदी के दौरान एक बंद बॉडी ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। ट्रक के अंदर जूते व चप्पलों के बॉक्स की आड़ में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के कार्टन पड़े पाए गए हैं। इसके बाद ट्रक को थाने में ले जाया गया, जहाँ शराब के कार्टन को उतरवाकर उनकी गिनती करने पर कुल 394 कार्टन हरियाणा में निर्मित अवैध शराब पाई गई। जब्त की गई शराब की बाजार कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी ट्रक पर चालक दावला चित्तलवाना निवासी सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। वहीं आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कार्रवाई में बिछीवाड़ा थाना के एसआई प्रभुलाल, रतनपुर चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल गजराज सिंह, कांस्टेबल रिपु दमन सिंह, वसीम खान, बिछीवाड़ा कांस्टेबल सुनील जागीर, चालक विनोद कुमार मौजूद रहे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक वक्त फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला कलेक्ट्रेट में हथनियावल निवासी एक दंपति ने अपने बच्चे को ढूंढने की एसपी के सामने लगाई गुहार। सोहन सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस साल दीपावली पर पटाखे जलेंगे भी और कई घरों में खुशियां भी लाएंगे। पिछले साल राज्य सरकार ने पटाखे छोड़ने और बेचने पर कई प्रतिबंध लगाए थे। डोडा चूरा तस्करी का आतंक। उदयपुर जिले में पुलिस को अलर्ट। सागौर से डोडा चूरा तस्करी नाकाबंदी तोड़कर उदयपुर सीमा से भागे।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत पंचों को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।